पास चॉइस है। अगर वो आपसे प्यार करता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपकी ज़रूरत है, तो वो आपका कहना मानेगा। आप बोलो कि मैं तुम्हारे साथ तभी रह सकता हूँ जब तुम भी ये सब करो जो मैं कर रहा हूँ, तब हम साथ चल सकते हैं, नहीं तो हम साथ नहीं चल सकते। विचार जब एक दूसरे से मिलेंगे तभी तो आपकी बातचीत होगी ना। जब विचार ही नहीं मिल रहे तो रिश्ता काहे के लिए आप रख रहे हो? स्वार्थ के लिए ना, कि शारीरिक ज़रूरत है, कुछ घर वर अच्छा से हो जाएगा, कुछ परिवार अच्छे से, बच्चों की परवरिश हो जाएगी, खाना पीना अच्छा बना बनाया मिल जाएगा, इसीलिए आप रह रहे हो ना। लेकिन आपके विचार ही नहीं मिल रहे हैं तो ये सब करके करोगे क्या? दिन भर खटपट हो रही, दिन भर झगड़े हो रहे, दिन भर एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही, मुंह फुलाए बैठे हो, एक दूसरे को नोचने के लिए तैयार हो, तो क्या करोगे ऐसी जिंदगी का? अभी ये समझेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आपके जीवन में क्या क्या है, कैसे है, उसी से आपका जीवन निर्धारित होता है, उसी से आपके जीवन का सुख दुख निर्धारित होता है। सब चीज़ उसी से है कि आपका चुनाव क्या है, आप किसके संगति में हो, आपका माहौल कैसा है। ठीक है, हमारे जीवन में सब कुछ इसी पे आधारित होता है कि हम किस चीज़ को चुन रहे हैं, क्योंकि चुनाव हमारे हाथ में है, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ चुनना कि हमें जाना किधर है, इधर या इधर, उसके हिसाब से हमारा जीवन पूरा तय होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आप दुखी हो इसका मतलब आपने गलत चीज़ों को पकड़ रखा है। ठीक है, और अगर अब दुख दूर करना है तो उन गलत चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, यही यज्ञ है और कुछ नहीं है यज्ञ। ठीक है, जो चीज़ आपको दुख दे रही, जो चीज़ आपको तकलीफ दे रही, अगर आप उसको अब भी पकड़े हो तो फिर आपके जीवन का दुख कभी दूर नहीं हो सकता, चाहे आप कितने भी प्रयास कर लो, है ना। प्रयास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आप किन लोगों के साथ हो, और साथ वही है जो आपको ऊंचाई की ओर ले जाए, जो आपको आनंद की ओर ले जाए, जो आपको मुक्ति की ओर ले जाए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप गलत व्यक्तियों के साथ में हो और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, चलो अब कोई अगर क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। सबसे पहले राजेश जी आप बताइए। उसको अभी समझ में नहीं आया। ठीक है, सकाम कर्म वो है जो किसी लालच से, किसी स्वार्थ से, किसी कामना से किया जाता है। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप क्या करते हो कि मैं अगर अच्छी पढ़ाई करूँगा, मेरे पास अच्छी डिग्री होगी तो क्या मिलेगा? अच्छी नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। पढ़ाई इसलिए नहीं करते हो कि आपको पढ़ाई से ज्ञान मिलेगा, आप पढ़ाई किस लिए करते हो कि मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। तो ये क्या हो गया? ये स्वार्थ हो गया। ठीक है, इसे स्वार्थ कहते हैं। और एक होता है कि आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको पढ़ना अच्छा लगता है, भले उससे अच्छी जॉब मिले या ना मिले, अच्छा पैसा मिले या ना मिले, क्योंकि मुझे पढ़ने में आनंद आता है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो एक मजबूरी वाली पढ़ाई हो जाती है और एक मज़े वाली पढ़ाई होती है। अब ऐसा ही जीवन भी होता है ना। अब जीवन में आप एक काम ऐसा करते हो जो मजबूरी है कि समाज ने ऐसा कह रखा है, मुझे ये करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप ज़बरदस्ती मजबूरी में करते हो, आप करना नहीं चाहते हो फिर भी आप ज़बरदस्ती करते हो क्योंकि समाज ने कहा है। ठीक है, और एक होता है कि आप अपने जीवन में आनंद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या करता है, मुझे आनंद चाहिए, मुझे उस व्यक्ति के साथ रहने में मज़ा आता है, भले फिर समाज कुछ भी कहे, समाज हमें लांछन लगाए, समाज हमें कुछ भी करे, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ है उसकी चेतना हमसे मिलती है, वो हमारे जीवन के लिए बेहतर है, तो हम उसी के साथ रहेंगे भले समाज कुछ भी कहे। फिर हम समाज की परवाह नहीं करते, हम ये देखते हैं कि वो व्यक्ति हमारे लिए सही है या नहीं है ना। फिर ये नहीं देखते कि समाज ने किसी के साथ हमारा रिश्ता बांध दिया, भले हम घुट घुट के रह रहे हैं तो हम मजबूरी में निभाएंगे, ऐसा नहीं करते। या तो उसकी चेतना को ऊपर उठाओ, या तो उसे भी इस ज्ञान में लेके आओ, समझाओ, जानो, साथ साथ चलो, तब तो फिर आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है। लेकिन आप चेतना को ऊपर उठा रहे हो, आप अपने दुख को दूर करने की कोशिश कर रहे हो और सामने वाले व्यक्ति से उम्मीद कर रहे हो कि वो सही हो जाए। सही वो कैसे हो जाएगा? सीख तो आप रहे हो ना, तो आप सही होगे। आपको ही निर्णय लेने पड़ेंगे कि अब उसके साथ रहना या नहीं। उसके पास चॉइस है, अगर वो आपसे प्यार करता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपकी ज़रूरत है, तो वो आपका कहना मानेगा। आप बोलो कि मैं तुम्हारे साथ तभी रह सकता हूँ जब तुम भी ये सब करो जो मैं कर रहा हूँ, तब हम साथ चल सकते हैं, नहीं तो हम साथ नहीं चल सकते। सिंपल सी बात है ना। क्योंकि विचार जब एक दूसरे से मिलेंगे तभी तो आपकी बातचीत होगी ना। जब विचार ही नहीं मिल रहे तो
रिश्ता काहे के लिए आप रख रहे हो? स्वार्थ के लिए ना, कि शारीरिक ज़रूरत है, कुछ घर वर अच्छा से हो जाएगा, कुछ परिवार अच्छे से, बच्चों की परवरिश हो जाएगी, खाना पीना अच्छा बना बनाया मिल जाएगा, इसीलिए आप रह रहे हो ना। लेकिन आपके विचार ही नहीं मिल रहे हैं तो ये सब करके करोगे क्या? दिन भर खटपट हो रही, दिन भर झगड़े हो रहे, दिन भर एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही, मुंह फुलाए बैठे हो, एक दूसरे को नोचने के लिए तैयार हो, तो क्या करोगे ऐसी ज़िंदगी का? क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ। ऐसे स्वार्थ का बताओ कौन सी ज़िंदगी चाहिए आपको? अब आप डिसाइड कर लो, सोच लो आप। तो निष्काम कर्म वो है जहाँ कोई स्वार्थ नहीं होता, बस आनंद है इसलिए करना है, कुछ मिले या ना मिले मज़ा आ रहा है, यही काम है, ठीक है। और सकाम कर्म वो है कि जहाँ कुछ मिलेगा नहीं वहाँ हम कुछ करेंगे नहीं, बस पहले हमें बताओ फल क्या मिलेगा तब हम काम करेंगे। लेकिन निष्काम कर्म है कि काम इतना अच्छा है कि फल की चिंता ही नहीं, कुछ मिले या ना मिले हमें अभी मिल गया है, अभी मज़ा आ गया, आप क्या चाहिए, इससे ज़्यादा हमें फल की चिंता नहीं है। और प्रकृति का नियम है, आप जैसा कर्म करोगे फल आपको वैसा ही मिलेगा, तो फिर फल की चिंता नहीं करना, हमें अपना कर्म देखना है। अगर बुरा कर्म करोगे तो फल बुरा मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे तो फल अच्छा मिलेगा, है ना। तो जो सकाम कर्म है वो बुरा कर्म है, जो निष्काम कर्म है वो अच्छा कर्म है। तो फल अपने आप अच्छा हो जाएगा जब आपका काम अच्छा होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। गीता में क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो यही है कि कर्म ही इतना अच्छा है कि फल की चिंता ही नहीं है हमें, है ना। फल तो वहाँ चाहिए जहाँ कर्म में बोरियत हो रही है, मजबूरी है, ठीक है। तो कर्म में मजबूरी नहीं हो तो फिर फल की चिंता नहीं होती है। आ गया समझ में, है ना। सकाम कर्म वो जो किसी कामना से किया जाए और निष्काम कर्म वो जो आनंद के लिए किया जाए, जिसमें मजा आए, ठीक है। चलिए अभी अमरेश दास जी आप बताइए। मैम जैसे चेतना है, चेतना किसकी ऊंची है किसकी नीची? मान लीजिए हम अगर कोशिश करेंगे, सामने वाला का चेतना तो है नीची है, उसको उठाने, तो क्या हमें कोशिश करना चाहिए या फिर अपने आप को छोड़ देना चाहिए सामने वाले के ऊपर कि उसका चेतना तो नीची है तो वो हमारे पास हमारे साथ नहीं रह पाई, तो हम छोड़ ही दें? देखो अगर वो व्यक्ति भी आपसे स्वार्थ रखेगा, कोई कामना रखेगा, कोई उसका लालच होगा या कुछ डर होगा कि अगर आप नहीं रहते हो उसकी लाइफ में तो उसका कोई नुकसान हो जाएगा, तो वो आपकी बात सुनेगा, ठीक है। भले वो स्वार्थ से ही सुने, पर अगर वो सुन लेता है और वो इस ज्ञान में आ जाता है तो ऑटोमेटिक उसका स्वार्थ, लालच, डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस ज्ञान में वो पावर है, ठीक है। तो पहले तो उसे लालच से ही लेके आना है। अगर वो स्वार्थ में है, लालच में है, तो एक बार उसे ऑफर दो कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, मेरी ज़रूरत है, तो मैं जो कर रहा हूँ तुम भी करो, ठीक है। मैं सीख रहा हूँ तुम भी सीखो। और अगर वो नहीं सुनता, आपके साथ उसकी इच्छा नहीं और आप स्वार्थी हो रहे हो, आपको उसकी ज़रूरत है, तो फिर आप ज़िंदगी भर दुखी ही रहोगे, फिर सुख का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति समझने के लिए तैयार नहीं है। आप कुछ भी कर लो,
तो फिर दुख के अलावा आपको क्या मिलेगा, ये बताओ। तो अगर आपको दुख प्यारा है तो आप चुनाव कर सकते हो उस व्यक्ति का। फिर ये है कि या तो फिर जो वो कर रहा है, अगर वो नीचे की ओर जा रहा है तो आप भी नीचे की ओर जाओ। फिर भूल जाओ कि कोई चीज़ ऐसी होती है, ज्ञान जैसी होती है, आत्मा जैसी होती है, सत्य जैसी होती है। फिर आप भी उसके साथ लालच, स्वार्थ और डर में शामिल रहो। या तो उसका चुनाव कर लो और पूरी तरह से उसको समर्पित हो जाओ, या फिर उसे ऑप्शन दो कि तुम मुझे पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, तो ही हम साथ चल सकते हैं, है ना। या तो पति पत्नी को समर्पित हो जाए या पत्नी पति को समर्पित हो जाए, तो ही साथ चल सकते हैं। अलग अलग दिशा चल के साथ नहीं चला जा सकता। राह एक होनी चाहिए, मंजिल एक होनी चाहिए, तभी आप साथ चल पाओगे। ठीक है। अब कोई दिल्ली जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई बम्बई जा रहा है। अब आप दिल्ली की ही ट्रेन है समझ लो, तो कोई किसी गांव जा रहा है, कोई किसी गांव जा रहा है। अब आप दोनों सीट पे बैठे हो, अब उसको बोलो कि तू इधर चल, वो बोले तू इधर चल, तो कैसे आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे ना वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, है ना। कैसे साथ लेके चल सकते हो। उसके लिए फिर आपका मंजिल और आपकी राह, आपकी ट्रेन सब एक होनी चाहिए, तभी आप एक सीट पे साथ चल सकते हो। ठीक है। पति और पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होना चाहिए। अगर विचारों में मेल नहीं है, आपके लक्ष्य एक नहीं है, आपका उद्देश्य एक नहीं है, तो फिर आप साथ नहीं चल सकते हो। और इसीलिए आज के समय में क्या, पहले भी ज़्यादा अनबन होती है, ज़्यादा तलाक होते हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है कि एक एक दिशा भाग रहा है, एक एक दिशा भाग रहा है, और आप सोचते हो कि हम एक कैसे हो जाए, संभव ही नहीं है। फिर उसका एक ही है कि अलग अलग रास्ते चले जाओ, कोशिश मत करो। ये कोशिश करना ही तो दुख दे रहा है, ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता, है ना। समर्पण और प्रेम और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिश्ते में नहीं है तो रिश्ता अच्छा नहीं चल सकता। ठीक है। पहले के मुकाबले मतलब आजकल ये ज्यादा हो रहा है। आजकल ये ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि आजकल सूचनाएं बहुत ज़्यादा है, जानकारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि कौन सी जानकारी सही और कौन सी जानकारी गलत है। हमारा मन हर दिशा पे भटक रहा है, और इसीलिए हम कहीं भी कुछ भी किए जा रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि वास्तव में करना क्या है। और लेकिन जब हम अपने मन को समझने लगते हैं ना, हम अपने जीवन को समझने लगते हैं, तो फिर हमें पता होता है हमें क्या करना है। दुनिया चाहे कुछ भी करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। हमें अपना जीवन देखना है, अपने दुख को दूर करना है। दुनिया चाहे कितना भी कुछ भी करे, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो, हमें ये देखना है कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाना है। उस लक्ष्य में अगर वो शामिल है तो आगे बढ़ो, और अगर वो उस लक्ष्य से दूर जा रहा, वो कह रहा तुम मेरे सामने झुको, तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे साथ ऐसे करो, तो अगर आप कर सकते हो तो भी आपका साथ चल जाएगा। मतलब अगर आप गुलामी करने के लिए तैयार हो तो भी आप खुश रह सकते हो। लेकिन अगर गुलामी करना तकलीफ दे रहा है तो फिर आप घुट घुट के मर जाओगे, ना आप जी पाओगे ना मर पाओगे। ठीक है। सब कुछ है आपके आनंद के लिए, आपकी खुशी के लिए। जहाँ आनंद मिले, जहाँ खुशी मिले, वही जीवन है। नहीं तो फिर मौत से पहले ही मौत है, हर रोज मरोगे आप जी नहीं पाओगे। ठीक है। तो आज के समय में यही है कि लोग ज्ञान से दूर हो रहे हैं और 36 तरीके का ज्ञान मिल रहा है, इसीलिए ज़्यादा भटक रहे हैं, है ना। चाहिए तो उन्हें आनंद ही, चाहिए तो शांति ही, लेकिन उन्हें पता नहीं ना कि मिलेगा कहाँ। पहले के समय में गुरुकुल हुआ करते थे, पहले के समय में गीता, उपनिषद, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी शिक्षा में, एजुकेशन में। आज के एजुकेशन सिर्फ नौकरी पाने के लिए है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए है। तो लोग फिर ये नहीं देखते ना कि उन्हें खुशी किस चीज़ में मिल रही है। वो भाग रहे हैं, वो भटक रहे हैं, और फिर ऐसी में भी नहीं है। हाँ, धैर्य भी नहीं है, हाँ धैर्य भी नहीं है, और समझ भी नहीं है ना। मेन तो समझ से धैर्य आएगा ना, जब समझ ही नहीं तो धैर्य कहाँ से होगा, है ना। तो ये चीज़ें इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप मन से दुखी हो तो सिर्फ ज्ञान ही आपको शांति दे सकता है। लेकिन अगर बाहर दुख है, जैसे आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप साथ नहीं रहना चाहते हो, उसके लिए तलाक की सुविधा है, आप तलाक ले सकते हो। लेकिन अगर आप मन से दुखी हो तो फिर ज्ञान चाहिए, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है, है ना। मन के लिए ज्ञान चाहिए,
और यहाँ पे देखो पहले क्या गुलामी होती, हमें हर गुलामी से आज़ाद होना है। तो पहले की गुलामी क्या थी, जाति प्रथा थी, सती प्रथा थी, छुआछूत ये सब है, अज्ञानता था, शिक्षा नहीं थी, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेकिन आज वो चीज़ें हट चुकी, आज हम उसकी गुलामी में नहीं है, आज हम आज़ाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं। लेकिन आज हमारे मन की गुलामी है, आज हम मन से दुखी हैं, आज हम मन से परेशान हैं, है ना। तो उसे समझना है तो ये ज़िंदगी आपके जीने लायक हो पाएगी, नहीं तो आप नहीं जी पाओगे। हर समय में हर व्यक्तियों ने अपनी आज़ादी के लिए प्रयास किया है, कभी अंग्रेज़ों से, तो कभी जाति के लिए, तो कभी किसी चीज़ के लिए लड़ा है। लेकिन अब हमें मन के लिए लड़ना जरूरी, क्योंकि अब हमें मन से गुलाम बनाया जा रहा है, हमारे मन को भटकाया जा रहा है। ये सोशल मीडिया हमारे मन पे काम कर रही है, ठीक है। तो अब हम मन को समझना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आपको डिप्रेशन दे, जो चीज़ आपको टेंशन दे, जो चीज़ आपको परेशानी दे, समझ जाओ कि ये आप गलत दिशा जा रहे हो। और जो चीज़ आपको खुशी दे, आनंद दे, आपके चेतना को ऊपर उठाए, जो ज्ञान दे, तो समझ जाओ कि आप सही दिशा हो। चुनाव करने का यही तरीका है, ठीक है। जैसे आप रील स्क्रॉल करते हो, वीडियो देखते हो, वो देखने के बाद आपको आनंद मिलता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो। आप देखो कि आप क्या देखते हो उसमें, कि मैं भी उसके जैसा बन जाऊं, मेरा भी जीवन वैसा हो जाए। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि आप कर तो नहीं पाओगे, लेकिन आप डिप्रेशन में चले जाओगे कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, समझ रहे हो। लेकिन जब आप गीता का ज्ञान लेते हो, जब आप उपनिषद और अष्टवक्र गीता का ज्ञान लेते हो, तब आपको समझ में आता है कि ये सब तो जरूरी है ही नहीं जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा हूँ। जरूरी क्या है, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को आनंद में रखना। किसी के पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी प्यारी पत्नी हो, लेकिन अगर उसे मन से पीड़ा हो रही, तकलीफ हो रही, उसे कोई दूर नहीं कर सकता। उसे सिर्फ उसका मन ही समझेगा, तभी दूर होगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले आपको समझाने की, आप नहीं समझोगे जब तक आपका मन नहीं समझेगा, ठीक है। चलिए, अभी और कोई क्वेश्चन है? हाँ बताइए। कर्म बंध और समाचरण, थोड़ा विस्तार। कर्म बंध और समाचरण। कर्म बंध का मतलब होता है जो कर्म आपको बांधता है, ठीक है। कोई भी कर्म जिसको आप छोड़ नहीं पाते हो, वो है आपको बंधन, कर्म बंध। जो कि आप इसलिए करते हो, जो कि आपको कुछ पाने के लिए होता है, वो आपको बांधता है कर्म। निष्काम कर्म आपको मुक्ति देता है और सकाम कर्म आपको बांधता है, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा? समाचरण। सम आचरण मतलब समान आचरण करना, अपने मन जैसा आचरण करना, ठीक है। सम आचरण, जो आपके भीतर है वही बाहर हो। सम आचरण, उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। है ना, जो आपके भीतर है वही बाहर हो। आचरण में आपके ऐसा नहीं, जैसे हमने पढ़ा था ना अभी, अगर आप साथ थे शायद, तो ये हमने पढ़ा था कि एक दुराचारी व्यक्ति होता है, एक सदाचारी व्यक्ति होता है। दुराचारी व्यक्ति वो जो बाहर से मीठा मीठा बोलता है लेकिन भीतर उसके कपट होता है, वो दुराचारी व्यक्ति है ना। और सम आचरण वाला जो भीतर भी वैसा ही रहता है और बाहर भी वैसा ही रहता है, कोई फर्क नहीं होता। जो वो भीतर है, अगर उसके भीतर गुस्सा है तो वो बाहर भी गुस्सा ही दिखाएगा, अगर प्रेम है तो प्रेम दिखाएगा। वो ये नहीं करेगा कि स्वार्थ के लिए अपने मन को बदल ले, कि भीतर कुछ और चल रहा है। जैसे बोलते ना, मुंह में राम और बगल में छुरी, कि बातों से तो ऐसा लगेगा कि व्यक्ति कितना अच्छा है, लेकिन जैसे ही पीठ पीछे हुआ वैसे ही उसके वो दिख जाता है कि वो कितना अच्छा व्यक्ति है ना। तो सम आचरण मतलब समान आचरण, समान व्यवहार, जो भीतर है वही बाहर। अभी अगर गत संग का है तो ऐसे लोगों का संगति जो आपके जैसे हो, जो आप जिनके विचार आपके जैसे हो, जिनका लक्ष्य आपके जैसा हो, वो हो गया गत संग, ठीक है। ऐसे लोगों की संगति में रहो जो आपके तरह ही काम कर रहे हो, जो आपकी तरह ही सोच रहे हो, जो आपकी तरह ही सीख रहे हो, ठीक है। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि एक डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाते हैं, वहाँ पे फिर कोई डॉक्टर, लेडी डॉक्टर होती है, उससे शादी हो जाती है, क्योंकि उनके दोनों के विचार एक जैसे होते हैं, वो एक जैसी शिक्षा ले रहे होते हैं, तो आगे भी वो शादी करके अपना अपना काम, अपने अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते, इतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जहाँ शादी ऐसी होती है कि पेरेंट्स ने करा दिया, समाज ने करा दिया, हम शरीर देख के कर लेते हैं, रूप रंग देख के कर लेते हैं, उसके विचार को नहीं देखते हैं, तो फिर वहाँ ये सब प्रॉब्लम आती है।
है ना। अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जिसके विचार आपसे मिलते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर आपके विचार अलग है, उसके विचार अलग है, तो फिर प्रॉब्लम के अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, रिश्ता एक समान होना चाहिए। जो भी व्यक्ति हो वो भले शरीर से कैसा हो, पैसे रुपए कैसे हो, क्या हो, उसकी हैसियत क्या है मतलब नहीं रखती, उसका नेचर, उसका विचार क्या है। रिश्ते में हमेशा ये देखा करो कि सामने वाले व्यक्ति की चेतना कैसी है। वो लालची है, वो स्वार्थी है, वो डरपोक है, वो कायर है, वो कैसा है। ठीक है, फिर अपने आप को देखो कि आप कैसे हो। अगर आप भी वैसे हो तो कोई दिक्कत नहीं। कितने सारे लोगों के रिश्ते चल जाते हैं जो लालची होते हैं, स्वार्थी होते हैं। वो इसीलिए आगे बढ़ते रहते हैं कि उन्हें एक दूसरे से स्वार्थ है, वो आगे बढ़ते रहते हैं, वो नहीं एक दूसरे को ठुकराते। अब एक को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी ज़रूरत है, आप उसके पीछे भागोगे और आपसे दूर भागेगा, तो कैसे आप उसे पकड़ पाओगे, है ना। स्वार्थ भी है तो दोनों का होना चाहिए। फिर एक निस्वार्थ है कि मुझे तो बस वो व्यक्ति चाहिए, प्रेम है, पर आप भी समझ नहीं पा रहे हो कि ये भी आपका स्वार्थ ही है। अगर वो व्यक्ति चाहिए तो क्यों चाहिए, ये भी तो स्वार्थ है ना। क्या दुनिया में व्यक्तियों की कमी है, वही व्यक्ति क्यों चाहिए, तो ये भी तो स्वार्थ ही हुआ ना, है ना। तो समझो अपने आप को, दूसरे को नहीं समझना है, हमें अपने मन को समझना है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, हम क्यों सह रहे हैं। हमारे साथ कोई अगर गलत कर रहा है और हम दुखी हो रहे हैं, फिर भी हम उसे क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या ऐसी उससे कामना है जो उसके अलावा कोई और पूरी नहीं कर सकता, और इसलिए हम मजबूरी में रो रो के सह रहे हैं, झेल रहे हैं। ठीक है, जहाँ भी गुलामी हो, जहाँ भी दर्द हो, जहाँ भी तकलीफ हो, जहाँ भी पीड़ा हो, उससे मुक्ति ही, स्वतंत्रता ही, आज़ादी ही आपका जीवन होना चाहिए। और इसी के लिए आपको जीना है, बंधन से मुक्त होना है हर चीज़ से, चाहे वो नौकरी हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे जो भी हो, बंधन नहीं होना चाहिए। और बंधन तब होगा जब स्वार्थ होगा, स्वार्थ नहीं तो बंधन नहीं। कोई भी आपको नहीं बांध सकता अगर आपके मन में कोई लालच नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को समझो। आपको तभी कोई तकलीफ दे सकता है जब आपके भीतर लालच है, डर है। इसके अलावा अगर आप निडर हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो, मजबूत हो जाते हो, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं कोई आपको तकलीफ दे पाए, है ना। आपकी कमजोरी लोग जानते हैं, इसीलिए वो आप पे हावी रहते हैं। समझ में आ रहा है ना कि जीवन कैसे बेहतर बनेगा। खाली से यहाँ सुनने से नहीं होगा, जो सुन रहे हैं उसे अप्लाई करना होगा, है ना, तभी आपका जीवन बेहतर हो सकता है।